अगर ESIC नहीं करवाया होगा तो दोषी कंपनी है, उसके आधार पर इसको पेंशन रेगुलेट करना होगा। आप क्यों नहीं करवाएं? ये भी एक्ट है 1948 ESIC एक्ट के तहत में ये दर्ज है कि भाई जो भी मजदूर है, जो भी आपके यहाँ काम करता है, आपको उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उसका इंश्योरेंस कराना, इंश्योर करना है उसका फ्यूचर के लिए। छगरी पटरू का जो होता है ना, उस तरह ही लोग अपने तरफ से बात रख रहा है। पहले 1 लाख रखा, इसके बाद 2 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख रखा, 4 लाख रखा, 5 लाख रखा, 6 लाख रखा। ये कहाँ का रवैया है इनका? जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं ना फैक्ट्री, इसी तरह इसका रवैया है। और इन लोगों को ना आदत बन गया इस तरह कर करके। लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं है। अब हम लोग डटे रहेंगे, चाहे हमको 8 दिन कहे ना यहीं धरातल पे, यहाँ धरना पे हमको देना पड़े, हम 8 दिन यहीं रहेंगे, लेकिन अब हम लोग नहीं मानेंगे। इन लोग का रवैया बहुत सब 15 लाख, 23 लाख, 17 लाख और जो मृतक का जो रास्ता एक्सीडेंट होने का दरमियान में 7 महीना पूर्व जिसका कोई आधार नहीं बनता था, उस फैक्ट्री ने 2.5-3 लाख देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया। लेकिन इस फैक्ट्री ने इतना आधार इतना बड़ा बना हुआ है, डेट बॉडी यहाँ इनका गेट के बाहर है, लेकिन फिर भी ये कंपनी कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। तो कहाँ तक उचित? 15,000 रुपया महीना ही कमा रहा था, 40 साल शायद उम्र हुआ इसका, 20 साल और कोई भी आधार बना के तो काम करता ही ना, वो काम करता। आप मान लीजिए 15,000 महीना था, 1 साल में लगभग कैलकुलेट कीजिएगा 1,80,000 रुपया का सालाना आता है। आप 20,000 से जोड़ दीजिए, 18 दूनी 36 लाख रुपया तो ऐसे ही कमाता। अब कंपनी में काम कर रहा था तो पेरोल हर साल इंक्रीमेंट होता है, उस आधार पे जाएंगे तो मिलेगा ही। कंपनी ESIC एक स्कीम होता है, PF स्कीम होता है, उस स्कीम के तहत में भी अब अचानक मौत हुआ है, उसको देना होगा। ESIC स्कीम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके तहत में इलाज का जितना भी खर्चा होता है उसको कंपनी को पे करना होता है। और तो और जो उनकी वाइफ हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका मुआवजा, वो जो भी सैलरी कमा रहा था उसका 90% उनका पेंशन बनता है, जो कि कंपनी देती है। और जो PF का राशि रहेगा वो मिला के, उसके बाद जो भी सेफ्टी नॉर्म है, आप एम्प्लॉय रखे थे, किन सुरक्षा कारणों से रखे थे, आपने सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया? आप ऐसे ही मारने के लिए रखे थे क्या? जिस काम में भी गया था, अगर दुर्घटना घटा है तो लापरवाही कंपनी मैनेजमेंट का है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कंपनी प्रबंधन जिम्मेवार है कि अगर वो सुरक्षा नियमों का नियमता पालन करता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं घटता। तो सवाल इस पे खड़ा होता है, समझे ना? तो इस आधार पे इनकी 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं सर, आप देख लीजिए यहाँ पे छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, पूरा फैमिली उन पे डिपेंडेंट था। इनका पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? आने वाला फ्यूचर में शादी ब्याह करना होगा, उनका खर्चा कौन देगा? इस तरह तो ये लापरवाह बनकर कंपनी मार दिया एक तरह से, वो हत्या है। ये इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, ये प्लान मर्डर बोल दीजिए। जबकि रामगढ़ में आए दिन इस तरह का घटना घटते चला जा रहा है, लेकिन ना कंपनी प्रबंधन किसी तरह से पहल कर रही है और ना ही प्रशासन आके पहल करती है कि भाई आप सुरक्षा नियमों को नियमता पालन करें, ऐसी दुर्घटना का पुनरावृत्ति ना हो। तो हमारा यही डिमांड है। 4 बच्चों का 18 वर्ष उम्र तक का पढ़ाई का खर्चा आश्रित को कंपनी पेरोल पे, कंपनी यहाँ ठेकेदारी पे काम कर रहा था, आज जो भी था ठेकेदारी में रखने का क्या जरूरत है भाई? आप मेन स्ट्रीम पे, अब मेन स्ट्रीम अगर लोहा बनाने का काम हो रहा है तो आप वहाँ ठेकेदारी मजदूरी को क्यों, कंपनी मतलब ठेकेदारी मजदूरी को क्यों रखे हुए हैं? ठेकेदारी मजदूर वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे कौन काम करेगा? जो कंपनी पेरोल पे है। तो जो भी आश्रित है उनको कंपनी पेरोल पे एक नौकरी मिलना चाहिए। और मृतक के परिवार के पत्नी को पेंशन जो ESIC स्कीम के तहत में अगर वो करवाया होगा तो स्वतः वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उसके आधार पे इनको स्वतः वो रेगुलेट हो जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट देंगी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देंगी, अपना आधार पेन वगैरह सब जमा करेंगी, स्वतः इनका ESIC स्कीम के तहत में पेंशन रेगुलेट हो जाएगा। अगर ESIC नहीं करवाया होगा तो दोषी कंपनी है, उसके आधार पर इसको पेंशन रेगुलेट करना होगा। आप क्यों नहीं करवाएं? ये भी एक्ट है 1948 ESIC एक्ट के तहत में ये दर्ज है कि भाई जो भी मजदूर है, जो भी आपके यहाँ काम करता है, आपको उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उसका इंश्योरेंस कराना, इंश्योर करना है उसका फ्यूचर के लिए। तो उस स्कीम के तहत में इनका पेंशन बनता है। अगर वो ये ESIC नहीं कराया होगा तो उसको अपने स्तर से उसको पेंशन देना होगा। अब बेटियों की शादी के लिए जो भी जेन्युइन खर्चा है उस बात को भी हम लोग रखेंगे। इस डिमांड के अलावा में वो मिलना चाहिए। ये 5 डिमांड है, तो इससे आप लोग एग्री हैं? और हम लोग इसी पे वार्ता करेंगे। और ये वार्ता अगर फुलफिल नहीं होता है, अगर कॉम्प्रोमाइजिंग टॉक होगा तो आप लोगों के निर्देश के आपके निर्देश के ही मतलब आप जो निर्देश देंगे आपको बताया जाके कंपनी इस तरह का बात हो रहा है, आप लोग एग्री करेंगे तो हम लोग उस चीज को मानेंगे। अन्यथा फिर हम लोग अन्यत्र इसी मांग पे डटे रहेंगे। 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, बैठेंगे। क्योंकि हमेशा ये लोग शोषण ही करते आया है। कभी एक होता ना ओपन टॉक नहीं किया, लोगों का अधिकार को मारा है, जैसे भी मारा है, जो भी मारा है। कंपनी कभी चाहे ही नहीं कि यहाँ का लोगों को भलाई हो। तो डिमांड यही है, इसमें आप लोग को सपोर्ट करना है।
अगर इस डिमांड को फुलफिल करता है कंपनी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अन्यत्र यहीं पे डटे रहेंगे। एग्री हैं आप लोग? सब लोग एग्री है ना? चलिए, थैंक यू। हम लोग का यहाँ संवैधानिक मांग है, कोई वैसा गलत हम लोग मांग नहीं मांग रहे हैं। अगर गलत मांगते तो यहाँ हमारे सामने एसपी डीएसपी सब बैठे हुए हैं, उन लोग भी कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन हम लोग का जेन्युइन मांग है। आप एक देख सकते हैं कि उसका जिंदगी तो चला गया, लेकिन अब जान रहे हैं कि 4 उसका बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसका जिंदगी कैसे जाएगा? उनके पास तो रहा नहीं, जो हुआ है नुकसान उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये सब उसको जान रहे हैं। लेकिन जो उसका उचित मुआवजा जो होना चाहिए वो जेन्युइन मांग है हम लोग तरफ से, और उसको देना ही होगा। आप एक देखते हैं कि छगरी पटरू का जो होता है ना, उस तरह इन लोग अपने तरफ से बात रख रहा है। पहले 1 लाख रखा, इसके बाद 2 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख रखा, 4 लाख रखा, 5 लाख रखा, 6 लाख रखा। ये कहाँ का रवैया है इनका? जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं ना फैक्ट्री, इसी तरह इसका रवैया है। और इन लोगों को ना आदत बन गया इस तरह कर करके, लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अब हम लोग डटे रहेंगे, चाहे हमको 8 दिन कहे ना यहीं धरातल पे, यहाँ धरना पे हमको देना पड़े, हम 8 दिन यहीं रहेंगे, लेकिन अब हम लोग नहीं मानेंगे। इन लोग का रवैया बहुत देख लिए हैं, नॉर्मल पेश आते हैं लेकिन समझता नहीं है, संवैधानिक बात कर रहे हैं समझता नहीं है, तो फिर क्या करें? लास्ट ऑप्शन आप ही लोग बताइए, क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, और पहले भी इस प्रकार का मामला आया था बिहार फाउंड्री का, चाहे वो पतरातू का बर्नपुर सीमेंट प्लांट का मामला हो, आप लोग वहाँ जो मजदूर के साथ में इंसाफ दिलाने का काम किए थे, तो क्या उतना भी ये कंपनी वाला नहीं देना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। उस पर मान के चलिए कि बर्नपुर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री का बगल में है, उनसे तो पूछा जाता है कि पिछली बार भी उनके साथ जो घटना हुआ है वो कितना दिए हैं, उस पर एकदम नहीं फोकस कर रहा है। एकदम इतना ही लो में आ रहा है कि हमको लगता है जमीन और आसमानी, समझ नहीं रहा कि बीच का क्या होता है इसको। जब इनका बगल में जो हम लोग दिए हैं मुआवजा जो दिया है, मृतक की पत्नी को दिया है, वहाँ उनका पत्नी को पेंशन दिया, उनका घर का एक परिजन को नौकरी दिया, 15 लाख रुपया नगद दिया। इसके बाद उनका जो बच्चा था, उनका बच्चा नहीं था, घर में बच्चा पल रहा था, वो पैदा होने के बाद उसका पढ़ाई का खर्चा पूरा उठा लिया। इनको समझना चाहिए, हालांकि उनको सब पता है इनको को फैक्ट्री वाला क्या दिया है, लेकिन फिर भी ये उस पर फोकस नहीं कर रहा है। ये डटे है, ये एकदम जिद्दी आदमी है, ये हट कर रहे हैं, ये सोच रहा है कि हम मतलब इन लोग को भड़का के भगा देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग अब डटे रहेंगे। हम लोग बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग यहाँ ठंडा का मौसम है, तिरपाल का भी व्यवस्था हो रहा है, कोयला का भी व्यवस्था हो रहा है। हम लोग रात भर यहीं रहेंगे, चाहे जितना रात रहना पड़े। उग्र आंदोलन होगा, एकदम उग्र करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा डटे रहेंगे, काहे कि संवैधानिक बात की सुनना नहीं चाह रहा है। देखिए, अगर हम वेबसाइट में इसका चेक करते हैं आलोक स्टील प्लांट ये रोंगटा का, तो ये इतना चतुर कंपनी वाले हैं कि इनका कम से कम यहाँ हमारे रामगढ़ जिला में, हम अदर जगह की तो हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ रामगढ़ जिला में इसका 7 जगह कंपनियाँ चलती है, लेकिन 7 जगह भी इतना लापरवाही और इतना घटिया कंपनी है कि एकदम कहने का लायक नहीं। हम लोग को सामने, हम लोग का घर के पास, आप बूढ़ा खाप का तो नाम सुने होंगे, वहाँ भी हम लोग का इतना झेलाया, फिर भी हम लोग का वहाँ कुछ हम लोग को धरना दे के हम लोग परेशान हो गए हैं, भूखे प्यासे हम लोग। और 1 और 2 महीना नहीं, लगातार 6 महीना से हम लोग इस फैक्ट्री के खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए, लेकिन आज तक सुनवाई हम लोग को नहीं किया। और आज भी देखिए रात का डेथ किया हुआ है, लगभग आप समझ जाइए कि कम से कम 24-25 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ इतना सभी कोई यहाँ अच्छे से अच्छे व्यक्ति लोग, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ का पदाधिकारी, डीएसपी, सीईओ, हर तरह का यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी का ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब बात रहा यहाँ पे भविष्य छोटा छोटा बच्चे लोग का, क्योंकि एक वही थे कमाने वाला व्यक्ति, अब इनका पढ़ाई लिखाई, इतना महंगाई में राशन पानी का व्यवस्था, घर कैसे चलेगा इनका? तो इस चीज़ ये कंपनी को संज्ञान में लेना चाहिए और कम से कम बात रखना चाहिए। अभी हम लोग रोड में चलते हैं, एगो खांसी का मृत्यु हो जाता है तो खांसी वाला हम लोग को पुलिस प्रशासन तुरंत केस कर देगा और हम लोग को फिर तुरंत दंड देना पड़ता है, क्योंकि एक जान का सवाल है। तो ये तो इंसान थे, तो अपना तरफ से भी तो इनको कम से कम सोचना चाहिए। हम लोग इधर 5-7 फैक्ट्री में इधर सब भैया दीदी लोग बताइबे कि इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग को सब 15 लाख, 23 लाख, 17 लाख, और जो मृतक का जो रास्ता एक्सीडेंट होने का दरमियान में 7 महीना पूर्व जिसका कोई आधार नहीं बनता था, उस फैक्ट्री ने 2.5-3 लाख देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया। लेकिन इस फैक्ट्री ने इतना आधार इतना बड़ा बना हुआ है, डेट बॉडी यहाँ इनका गेट के बाहर है, लेकिन फिर भी ये कंपनी कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। तो कहाँ तक उचित है? ये कंपनी को सीधा हम लोग अभी डीएसपी सर से हम लोग अपना तरफ से भी मतलब बात रखते हैं और हम लोग सीधा ही कंपनी को संज्ञान में और हम लोग ताला लगाने का काम करेंगे। मांग पूरा नहीं होगा तो कंपनी को ताला लगा दीजिएगा? एकदम ताला लगेगा। मान के चलिए चेतेंगे कैसे? अगर जो व्यक्ति अभी इनसे छोटा छोटा जो प्लांट है, छोटा छोटा फैक्ट्री है, उन लोग इतना बड़ा योगदान दिखाने का काम कर रहे हैं, और कम से कम बिहार फाउंड्री से आप समझ सकते हैं कि उधर गोला कितना 50-40 किलोमीटर के दरमियान में वहाँ एक्सीडेंट होता है, तो बिहार फाउंड्री
फैक्ट्री का वहाँ का जो जीएम है, ऑफिसर है, सब उन लोग तुरंत वहाँ का मतलब परिवार से पता चलता है कि इस तरह का बात है, तुरंत उन लोग इलाज कम से कम 25 लाख का इलाज करवाया गया, वो भी अच्छा से अच्छा अस्पताल में। तो इनके पास क्या कमी है जो ये मतलब इतना मतलब मुआवजा देने के लिए घबराहट हो रहा है? यानी कि साफ नजर आ रहा है कंपनी का रवैया मतलब जनता के प्रति साफ नहीं है। जी बिल्कुल एकदम। हम लोग को जो होता है ना चिमटी के जो एगो भूसड़ी होता है, मच्छर होता है, उस तरह के भी हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ भीड़ का। इसका यही कहना है इस कंपनी का। तो राजेंद्र बेदिया जी, कंपनी का रूल होता है कि यदि 10 लेबर है कंपनी में, उससे ज़्यादा लेबर है तो कंपनी में जो लेबर रहते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस कंपनी में इंश्योरेंस भी नहीं वो चीज़ करवाया गया है, तो इस पर क्या बोलिए, क्यों नहीं करवाती है कंपनी इस प्रकार का इंश्योरेंस? देखिए, यहाँ साफ साफ कंपनी तानाशाही कर रहा है और यहाँ के लोगों को जो एक मानवता के तौर पर, जिसे हम लोग एक कहते हैं कि हम लोग एक इंसान है और हम लोग एक इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट है हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझता है और हम लोग का वैल्यू एक कीड़ा मकोड़ा से भी समझ लीजिए कि एकदम ख़राब है। जबकि हम लोग अगर देखते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा या किसी प्रकार का कोई छोटा जीव जंतु रहता है तो उसको हम लोग मैंने पैर में लग जाए या किसी तरह से गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग मैंने सोचते हैं कि किसी तरह इसका एक्सीडेंट से मर जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ज़रूर सोचते हैं, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल नहीं सोचती है कि किसी तरह से भी एक्सीडेंट हो, मरे जिए, कोई मतलब नहीं। आज यहाँ का जो भी मजदूर है और यहाँ का जो भी मैंने ग्रामीण है और हम लोगों को एकदम हम लोग को यहाँ पर बिल्कुल हम लोग को मतलब एक कीड़ा मकोड़ा से भी ख़राब समझा जाता है। और यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मैंने दलालों की जो मैंने मिली भगत से यहाँ पर जो हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं उसको विफल करने की चक्कर में लगी हुई है। लेकिन हम लोग एकदम डटे रहेंगे इस बात का, एकदम बिल्कुल भी हम पूरे परिवार को और हम लोग पूरे मैंने सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक इनकी उचित मुआवजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग यहाँ इस कंपनी के गेट में मतलब पहले जो बंद कमरा में वार्ता होता था वो चीज़ अब नहीं होने देना आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। जब तक हम लोग देखे हैं कि हम लोग जो हम जेबी केसेस से बिलोंग करते हैं और हम लोग जब जेबी केसेस जब भी कोई आंदोलन में जाती है तो निश्चित रूप से लाइव हम लोग बातें करते हैं। जो भी बातें होती है जनता के बीच में देखा जाता है कि क्या बातें हो रही है, कितना मुआवजा मिल रहा है, किस तरह से सभी तरह के, चाहे फैक्ट्री मैनेजमेंट हो या हम लोग की तरफ से जो भी बातें होती है आप तो जानबे करते हैं और आप हर समय हम लोग के साथ में रहते हैं। आपको मालूम है कि हम लोग जो भी बात करते हैं, जो भी बातें होती है सभी लोगों के बीच में होती है और हम लोग लाइव के माध्यम से बात करते हैं। हम लोग किसी तरह का नुका छिपी का कोई काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।